घर गिरजाघर, घर घर प्रार्थना, इस माध्यम से आप लोगों ने जो इस मुहिम को चलाया है पिछले 3-4 साल से, प्रभु आशीष करे, सहायता हो, प्रभु सबको मदद करे। और अभी की जो स्तुति आराधना भी अच्छी आत्मा में हुई, अन्य भाषा के साथ हुई, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए आज हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे कि पिछले बार मैंने आप लोगों को प्रभु यीशु के आने के चिन्ह के बारे में बताया था। तो अगर आप लोगों ने उस बात को सुना है ध्यान से, तो आप लोग अपने हाथ को उठा के मुझे बताइए कि आपको याद है। अगर कोई नया है तो वो लोग जो नया पहली बार जुड़े हैं, तो उन लोग क्या करना, जो लोग पिछले बार थे उनके पास से पूछ लेना, या यूट्यूब में जो मैसेज है आप लोग उसे देखना। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो मेरा विषय था आप लोगों के सामने मैंने रखा कि चेले जब यीशु मसीह को पूछ रहे थे कि आपका आना कब होगा, आप कब आओगे, हमें बताइए। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि सारी भविष्यवाणियां पूरी होनी चाहिए। तो सारी भविष्यवाणियां भी पूरा होना है, और उसके बाद ही हमारे प्रभु का आगमन होगा। तो मैंने मत्ती रचित सुसमाचार से आप लोगों को कुछ बातें बताया है। जो पिछले हफ्ते में हमने बताया, 6 बातों को हमने देखा है, और वो 6 का मैं रिवीजन नहीं करते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि आज भी हम एक 5-6 बातों को देख सके। और ये 28 बातों को मैं जब तक आप लोगों को पूरा नहीं बताता हूँ, हर शुक्रवार को हम लोग जुड़ेंगे, और हर शुक्रवार को हमें जो 6-6, 7-7 जो यीशु की भविष्यवाणियां 28 तक नहीं होती, तब तक हम लगातार देखेंगे, क्योंकि ये दिन आखिरी है। प्यारे भाइयों बहनों, आपको भी तैयार होना है और मुझे भी तैयार होना है। आपको भी प्रभु का राज्य में जाना है, मुझे भी जाना है, हम सबको भी प्रभु के राज्य में जाना है। तो इन दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें कि प्रभु का आगमन जिस भी समय होगा, हम लोग सब उस समय राजाधिराज के साथ होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हम शुरू करेंगे जो 6वां मैंने आपको पिछले बार बताया था कि भूइडोल के बारे में बताया था, अर्थक्वेक के बारे में बताया था, भूकंप के बारे में बताया था। मैंने 6वां भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने किया है कि वो कैसे सब जगह होगा करके। तो आज से मैं आपको एक 7वीं बात बताना चाहता हूँ। जो 7वां है वो भी मत्ती रचित सुसमाचार से ही है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वां अध्याय से ही है। तो वहां पर लिखा है, तुम्हें क्लेश दिलाने के लिए पकड़वाए जाएंगे, क्लेश होने के लिए तुम पकड़वाए जाओगे। तो हम पढ़ेंगे वचन को, जैसे मैंने पिछले बार कहा था इस बार भी कहूंगा। कृपा करके आप लोग बाइबल में मत पढ़िए, बाइबल में हमारे साथ पढ़ने के लिए सिस्टर ग्रेस जो मेरी पत्नी है वो पढ़ेंगी। और मेरी इच्छा है कि आप, मैं क्या बोल रहा हूं उसकी ओर ध्यान करो, और जो वचन बोला जाता है आप लोग लिख लो, और आप घर में जाके दोबारा उसे पढ़ना, ताकि और भी परमेश्वर के वचन की गहराई को आप ठीक से समझ पाओ। तो हम पढ़ेंगे, अभी जो सिस्टर पढ़ रहे हैं आप लोग उन पे ध्यान कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और वचन 9, मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्ड्स 9। तब वे क्लेश दिलाने के लिए इधर तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने ये देखा है कि प्रभु यीशु ने कहा हुआ कि यहाँ पर 3 बातें को हमने अभी पढ़ा है, 3 बातों को पढ़ा है। तो ये 3 बातों में एक है, तुम्हें क्लेश दिलाने के लिए तुम पकड़वाए जाओगे, तुमचे हाल होण्यासाठी तुम्हाला धरून देण्यात येईल। तुम्हें क्लेश दिलाया जाएगा, तुम पकड़वाए जाओगे, तुम सताए जाओगे। प्रभु का वचन यहाँ पर है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, ये 7वीं भविष्यवाणी भी अब पूरी हो चुकी है।
या हो रही है। अब कई जगह में परमेश्वर के दास लोग पकड़वाए जा रहे हैं, कई जगह में क्लेश दिया जा रहा है। हम महाराष्ट्र से है, और कल की बात है, परसों के दिन रात को हमारे एक पास्टर है, उनको मैंने ऑर्डिनेशन भी किया है, उनका मैंने ही किया है। वो परमेश्वर के दास परसों रात को एक घर में प्रार्थना के लिए गए। वो घर में प्रार्थना के लिए गए, और जैसे ही वो प्रार्थना करके बाहर आए, 20-25 लोगों ने उनको घेर लिया और उनको गाड़ी में बिठाए और कुछ दूर पे लेके गए, और उनकी बहुत पिटाई की उनको। यहाँ लगा उनको, यहाँ सिर के यहाँ लगा, यहाँ पीठ के ऊपर लगा, हाथ के ऊपर लगा, और सारे चेहरे के ऊपर अच्छा मुक्का मार दिया उन्होंने। तो ये जो है, अब भविष्यवाणी पूरी हो भी गई है, और हो भी रही है, और कुछ चल भी रही है। इसका मतलब ये भी भविष्यवाणी पूरी हो गई अभी, कि जैसे कि तुम पकड़वाए जाओगे करके लिखा है, और सताए जाओगे। अब मसीह लोगों का पकड़वाए जाना और सताए जाना चल रहा है, और झूठे झूठे गवाहों को खड़ा करते हैं, और झूठे गवाहों को खड़ा करके बोला जाता है कि हाँ, ये हमें आमिष दिखा रहे थे, हाँ, इन्होंने हमें प्रलोभन दिखाया है, हाँ, ये ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। झूठे झूठे बात का प्रलोभन देकर भी परमेश्वर के दासों को और मसीह लोगों का सताव हो रहा है। वही प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम्हें क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, अब पकड़वाए जाने का समय चल रहा है। मेरे प्यारे अजीजों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इन दिनों में इन बातों को देख के हम रोते बैठना नहीं है, प्रभु हमें क्यों पकड़वा रहा है, प्रभु हमें छुड़ाइए। वो प्रार्थना करने का समय नहीं है। अभी प्रार्थना करने का समय यह है, प्रभु मुझे जिलाओ, लॉर्ड रिवाइव मी, प्रभु हमें संजीवित करो। ऐसा करके प्रभु के पास संजीवित होने का समय आया है। और जैसे कि हम पढ़ते हैं, मरकुस की किताब में लिखा है 13 अध्याय और उसका वचन 9, मार्क द गॉस्पेल चैप्टर 13 एंड वर्ड्स 9। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। तो प्रभु ने हमें सावधान किया है, प्रभु ने हमें बताया है कि हाकिमों के सामने, महासभा के सामने तुम्हारी इस तरह हाल होगी, तुम पकड़वाए जाओगे और तुम्हें पीटा जाएगा। अब वही तो चल रहा है, वही तो हो रहा है। अभी वही बात हो रही है, पूरा दुनिया में वही बात हो रही है। तो हमें इस बात से काफी सावधान होना है इन दिनों में कि हम वचन के बहुत करीब आ गए मेरे प्यारे अजीजों। तो कि हमें यीशु मसीह ने और भी मत्ती के 10वां अध्याय के 17 वचन में भी, मार्कुस के 13 अध्याय के 11 वचन में देखिए क्या लिखा है वहां पर, जब इस तरह का सताव होगा हमारा, तो उस समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा। मार्क 13 का 11, 13:11 मार्कुस। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, हाँ, जब वो तुम्हें पकड़वा के सौंप दिए जाएंगे अधिकारियों के हाथ में, तो पहले से चिंता न करना। वो चिंता नहीं करना कि मेरा क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे कलीसिया का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अब मैं क्या करूं, ये चिंता नहीं करना। कि हम क्या कहेंगे, हाँ, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि हाँ, बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उस समय तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। उस समय बोलने वाले तुम नहीं रहोगे, उस समय बोलने वाला पवित्र आत्मा रहेगा। हालेलुया। तो उस समय पवित्र आत्मा रहेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, तो हमें पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है, काफी जरूरत है। तो आप सब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना जरूरी है, अन्य भाषा का दान पाना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं अन्य भाषा का दान उस समय था, अभी की जरूरत नहीं। अरे मेरे भाई, उस समय का परमेश्वर अलग और अब का परमेश्वर अलग है क्या? नहीं।
तो आप लोग ट्राई करो, आप लोग कोशिश करो। अगर प्रभु की इच्छा है तो हम यहीं से हम लोग क्या करेंगे, एक दिन चलाएंगे, पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग मीटिंग चलाएंगे। और पवित्र आत्मा के बारे में मैं आपको कुछ बातों को सिखाऊंगा। हमें जरूरी है पवित्र आत्मा के बारे में सीखना। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम प्राप्त करना, पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरना, अन्य अन्य भाषाओं में बात करना, ये हम लोग अभी पाने का समय है। जितने लोगों ने पाया मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जिन अजीजों ने अब तक नहीं पाया, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पवित्र आत्मा की सभाओं में जाइए। अगर वो मुमकिन नहीं है, आप घर में प्रार्थना कीजिए। आपको पता है भाई DGS दिनाकरन, उन्होंने कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया। वो अपने बैंक में काम किया करते थे, साइकिल पे से जाते जाते उन्होंने एक जगह साइकिल को रोका और वहीं बैठ के उन्होंने अपनी प्रार्थना को आरंभ की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी समय उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए हो। तो आज भी पवित्र आत्मा का अभिषेक से लोगों को परमेश्वर भरता है। कुछ दिन पहले मैं कई जगहों में पवित्र आत्मा की मीटिंग को रखा, तो कई जगह के परमेश्वर ने लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। और सभी में ये लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले हम लोग MP में गए थे और MP में एक गांव में हम लोग गए और वो मार्च महीने का था, गर्मी बहुत थी। और जब हम लोग वहां से पहुंचे महाराष्ट्र से MP में, तो वहां पर एक जगह में प्रार्थना का आयोजन किया गया और बहुत गर्म हो रहा था और वहां फैन नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो 10-15 मिनट में वचन बता के समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो आधा घंटा भी रुकना बहुत मुश्किल है। और जैसे मैंने प्रार्थना आरंभ किया तो परमेश्वर का मैंने आवाज सुना। मैंने परमेश्वर का क्या आवाज सुना? परमेश्वर ने मुझसे कहा, आज तुम यहाँ पवित्र आत्मा की मीटिंग चलाओ, मैं आज कई लोगों को यहाँ पवित्र आत्मा से भरने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने प्रभु की इस आवाज को सुना तो उस समय में प्रभु के पास देखा और प्रभु से मैं प्रार्थना में लग गया कि प्रभु, ये इतनी गर्मी है, इतना छोटा कमरा है, लोग तो थे एक 70-80 लोग थे वहां पर। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप जो करना चाहते हैं कीजिए, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने गीत वगैरह गाया, बस प्रभु काम करना शुरू कर दिया। वहां लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया था, वहां लोगों को अन्य भाषा क्या ये भी नहीं मालूम था। और मैं पहली बार वहां पर गया था, एक नामधारी कलीसिया थी ना, जिसमें कोई अभिषेक है ना कुछ नहीं। फिर उसके बाद जैसे मैंने प्रार्थना को आरंभ किया, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहा, जो बाहर यहाँ वहां बैठे उनको भी अंदर बुला लाओ। फिर मैं माइक वहीं पर छोड़ के मैं बाहर के लोगों को भी बुलाया वहां पर। और उस समय मैंने पहली बार वहां पवित्र आत्मा का मीटिंग चलाया। लगभग 12 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर के आया और लगभग 12 लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। जवान लोग रो रो के अपने पापों को मानने लगे, अपने पाप के बारे में उन्होंने कबूल किया और परमेश्वर की बड़ी महिमा की। और उस समय मैंने ये नहीं देखा कि वहां फैन नहीं है, मैंने ये नहीं देखा कि पूरा पसीने से मैं नहा चुका हूँ, पूरा पसीना मेरे सिर से शरीर पूरा बह गया है, पानी के जैसे बह रहा था। लेकिन उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर था। और उन दिनों में काफी लोग नए हो गए और उसके बाद लॉकडाउन आ गया, फिर मैं अभी तक गया नहीं वहां पर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा ये कहने का उद्देश्य ये था कि अब भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हम मांग रहे नहीं है। बाइबल कहता है मांगो तो दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो जरूर आप लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। मैं भी एक समय में अभिषेक पे विश्वास नहीं करता था, वो चिल्लाना, वो शोर करना, वो अन्य भाषा पे मैं विश्वास नहीं करता था। ये 1984 की बात है, 1984 की बात है। एक मीटिंग में उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां उतरा था। मैंने मेरे दोस्त से कहा, ये सब बंडल है, बकवास है। लेकिन कई लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पा रहे थे। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया 1984
1984, यहाँ तो बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए रहेंगे, कई लोग इसमें भी जुड़े हैं। तो उस समय मैंने प्रार्थना किया, प्रभु अगर पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा है तो मुझे भर दो। हालेलुया। उस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने मुझे भर दिया और उस दिन मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। तो कहने का मतलब यही है प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा है और आप अभी प्रार्थना करो, क्योंकि आने वाले दिन में अगर आप में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो जब आपका सताव होगा, आप खड़े रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वही मत्ती 13:11 में हमने पढ़ा, बोलने वाले तुम नहीं रहोगे, बोलने वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा। और जब तुम पकड़वाएगे, मरकुस का 13:11 में हमने अभी पढ़ा है, मार्क 13:11 में, बोलने वाले तुम नहीं रहेंगे, उस समय बोलने वाला जो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है वो रहेगा। तो हमें इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा में हम लोग को आगे बढ़ना है। और मत्ती 10वां अध्याय का 17 वचन को भी हम पढ़ेंगे, वहां पर भी प्रभु ने हमें कुछ बातें बताए। मैथ्यू 10:17। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम्हें कोड़े भी मारेंगे करके रखा है, तुम्हें पिटाई भी होगी। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी अगर नौबत आप पर या मुझ पर आई तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये सब इसीलिए होगा कि उनके सामने हमें गवाही देना है, हमें गवाही देना। वही 10वां अध्याय का 18 वचन में पढ़ सकते हैं, मत्ती 10:18, मैथ्यू 10:18। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। गवाह होने के लिए तुम पहुंचाए जाओगे। ये सब बात इसीलिए होगा कि हम प्रभु के लिए गवाह बनना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा था कि मत्ती 24:9 का पहले भाग को मैंने बताया, तुम्हें पीड़ा दिलाने के लिए पकड़वाए जाएंगे। और उसके अंदर का दूसरा और ये 8वीं भविष्यवाणी ये बताई कि तुम जान से मार दिए जाओगे, तुम्हारा मर्डर भी होगा करके लिखा है। उसे और एक बार हम पढ़ेंगे, मत्ती का 24वां अध्याय का 9वां वचन, 24:9। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। बस, और तुम्हें मार डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के लिए मरने वालों की संख्या कुछ कम नहीं है। बहुत से लोग मारे जाते हैं। पिछले साल में भी हम लोग छत्तीसगढ़ एक जगह गए थे, वहां हमारे 3 दिन की सभा थी। वो 3 दिन की सभा के लिए हम लोग गए थे। वहां प्रभु ने अद्भुत काम किया, लोग आशीषित हुए। और जैसी 3 दिन के सभा को मैंने खत्म किया और हम लोग सुबह एक 8-9 के आसपास वहां से निकले। जैसे हम लोग वहां से निकले, लगभग सुबह 11 बजे एक पास्टर को वहां जान से मार दिया गया। तो ये भविष्यवाणी है, वो पूरी हो रही है। और एक मैगजीन भी है, टॉर्चर फॉर क्राइस्ट, परमेश्वर की यीशु के लिए सताए जाना करके वो एक पुस्तक है, इंग्लिश में वो टॉर्चर फॉर क्राइस्ट। अगर उसमें हम पढ़ने से कितने प्रभु के लिए लोग मर रहे हैं एक दिन में। हाँ, ये भी भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है। प्रभु के लिए अब लोग मर रहे हैं, तो हमें इन दिनों में सावधान होना है। अगर मरने की नौबत आई तो आपको मुझे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमें प्रभु के राज्य में जाना है। भविष्यवाणी पूरी हो रही है, हमें जागरूक होना है, हमें जागना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और मैं नहीं जानता कौन से समय हमें गवाह बन के मरना पड़ेगा। कौन से भी समय में मैं मरने के लिए तैयार हूं, आप भी मरने के लिए तैयार रहना, क्योंकि प्रभु का आने का समय हो गया है। हमें एक दिन रक्त साक्षी होना है और उसके लिए हम लोग तैयार रहना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद। और एक भविष्यवाणी लूक 11 अध्याय के उसके 49वें वचन में हम लोग देख सकते हैं। लूक की किताब 11 अध्याय और उसका 49वां वचन। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है हाँ, कि मैं उनके पास भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे, कितने तो भी भविष्यद्वक्ताओं को वो मार डालेंगे। हाँ, और कितनों को सताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितने को मार डालेंगे और कितनों को वो सताएंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कितने प्रभु के लोगों को मरना पड़ेगा।
कितने लोगों को सताव में से जाना पड़ेगा, हो गया है, चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा प्रभु आने का समय हो गया है, हमारा यीशु मसीह आने का समय हो गया है और हमें अब तैयार रहना है। हालेलुया। अबे हमें तैयार रहना है। और लूक 21 का 16 में लिखा है, हमारे रिश्तेदारी हमें पकड़वा के देंगे। लूक 21:16। और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। देखिए, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें पकड़वाएंगे करके यहाँ पर लिखा है, और तुम्हें मरवा डालेंगे। हाँ, तो आप इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होना कि आपके घर के लोग आपको पकड़वाएंगे और आपके घर के लोग आपको मरवा डालेंगे करके लिखा है। तो हो सकता है कि कभी कभी हमारे घर के लोग इस तरह के बातों में हमारे खिलाफ में आएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, फिर भी हमें हमारे घर वालों का द्वेष नहीं करना है, लेकिन याद रखना है परमेश्वर सब बातों का बदला लेगा। ऐसा लूक रचित सुसमाचार के 11वां अध्याय और वचन 50 में लिखा है। लूक 11 एंड वर्स 50। ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। Praise the Lord, hallelujah, रिबाबा खशेरा। जितने लोग मार दिए जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनका लेखा लेने वाला हूं। आपके गांव में, आपके शहर में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग तड़पाए गए हैं, जितने लोग मार दिए गए हैं, हाँ अभी होने दो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सही समय में उनका प्रतिशोध लूंगा, मैं सही समय में उनका बदला लूंगा करके लिखा है। और फिलिपियों की पत्री से हम लोग एक वचन को अब पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे वचन काफी है, लेकिन इंपॉर्टेंट वचन को मैं प्रधानता देना चाहता हूं। फिलिप पहले अध्याय और उसके 21वें वचन आपको और मुझे बायहार्ट करके रखना है। फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और एक बार पढ़ो। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। समझ में आया? ये मेरे लिए है करके मैं लेता हूं। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने हूं, पता नहीं कल होऊंगा या नहीं होऊंगा। आप मेरी सुन रहे हो, पता नहीं कल आप होगे या नहीं होगे। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात याद रखना कि हमें जीना मसीह और मरना लाभ है। हमें अब खाने पीने के लिए नहीं जीना है, हमें न और किसी बात के लिए अभी प्रभु का गवाह बनने के लिए हमें जीना है। अब आने वाले दिन बहुत खराब होने वाले हैं। आने वाले दिन में ये संसार के ऊपर जो परीक्षा आने वाली है बहुत भयानक आने वाली है, और ऊपर से बड़े बड़े ग्रह नीचे गिरने वाले हैं और उसके द्वारा बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। और परमेश्वर ने इस संसार को नाश करने के लिए आकाश में कई बड़े बड़े ग्रहों को रखा है। हालेलुया। और आज की घड़ी में वो ग्रह आकाश में घूम रहे, यहां से वहां से वहां। हर एक सेकेंड, एक मिनट नहीं बोल रहा हूं मैं, हर एक सेकेंड में 60 से 70 हजार किलोमीटर की रफ्तार में वो यहां से वहां घूम रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिक लोगों को वो पता नहीं चला है, लेकिन परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। अंतिम समय में परमेश्वर उसके सेवकों को जो मार दिया गया है, उसके लोगों को जो सताव हो रहा है, परमेश्वर उसका बदला लेने के लिए वो सब आपस में टकराएंगे और दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। और वो तबाही आएगी, लेकिन उससे पहले प्रभु परमेश्वर उसके लोगों को उठा लेगा। हालेलुया। हम सब गुप्त आगमन में चले जाएंगे। उस समय में हम उठा लिए जाएंगे। हम इस धरती पे नहीं रहेंगे, हम इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, हम सब उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उठा लिया जाने के लिए भी पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। जैसे यूहन्ना 3:5 में लिखा है, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। तो उस समय विनाश होगा, आप डरना नहीं,
आप चिंता नहीं करना, आपको केवल यही कहना है, मेरे लिए जीना मसीह और मेरे लिए मरना मेरे लिए लाभ का है। मरने के लिए अब ना आपको डरना है ना मुझे डरना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मसीह का गवाह बनने के लिए हमें तैयार होना है। किसी भी घड़ी किसी भी वक्त भले कुछ भी हो जाए, हमें प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना है। और सबसे पहले मैं आपको ये बात कहूंगा कि देखिए, हमें खुद को पहले पवित्र बनाए रखना है। मैं बहुत बड़ा प्रचार करता हूं और बहुत से लोग उद्धार में आते हैं। मैं बहुत बड़ा हीलिंग का काम करता हूं, किसके पर सिर पे हाथ रखा तो वो ठीक हो जाता है। ये सब बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, अपने आप को शुद्ध रखो, पवित्र रखो। ये सबसे बड़ा मिरेकल है और ये आपको और मुझे करना है। मेरे लोगों, हमें करना है, खुद को पवित्र बनाए रखो और अद्भुत काम परमेश्वर करेगा ही। उसका काम है, वो अपना काम नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये बताया है, हर घड़ी हर समय मुझे और आपको खुद को पवित्र बनाए रखना है। हमारे सोच विचार पवित्र होना है, हमारे बातचीत पे पवित्र होना है, हमारा सुनना पवित्र होना है, हमारा देखना पवित्र होना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हम दुनिया में रहते हैं, कई बार ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन हमें इस बात के लिए खुद को समर्पण करना बहुत जरूरी है। कई बात हम देखेंगे लेकिन अंधे बनना है उस समय, कुछ बात को हम सुनेंगे उस समय बहरे बनना है हमको, लेकिन कुछ बात ऐसे जो हमारे मन में रखना है, वो मन में रखने वाली बात क्या है? परमेश्वर का वचन मन में रखना है। आज मैं आपको क्या बताया, जीना मसीह मरना लाभ, यहीं से सब बातों को हम लोग मन में रखना है और मन में रख के प्रभु से हम लोग प्रार्थना करना है। कई निंदा अपमान आएंगे लेकिन उसको नजरअंदाज करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक बार एक जो मूर्तिकार ने 3 बंदर को बनाया, 3 बंदरों की मूर्ति बनाई और वो 3 बंदरों की मूर्ति को राजा के पास लेकर आया और उस कलाकार ने कहा, महाराज, ये जो 3 बंदर आप देख रहे हैं, इसमें से होशियार बंदर कौन सा है और कौन से बंदर को हम मानना चाहिए, आप ये बताओ। राजा ने उठाया बंदर को, उसकी मूर्ति को देखा, दूसरे को उठाया देखा, तीसरे को उठाया देखा। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तीनों बंदर एक जैसे ही थे, कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। कान एक जैसा, नाक एक जैसा, पेट एक जैसा, सब पूंछ एक जैसे, सिर एक जैसे, बाल एक जैसे, सब एक जैसे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिरबल को बुलाया और बिरबल से कहा, बिरबल देखो, इस कलाकार ने ये 3 बंदरों को लाया है, तो आप मुझे बताओ कि इसमें से श्रेष्ठ बंदर कौन सा है। बिरबल ने भी बंदरों की उस प्रतिमा को उठाया और उसको देखने लगा। बिरबल को कुछ समझ में नहीं आया। और एक बार उठाया और बिरबल ने बहुत बड़ी ध्यान से देखा और उसे कुछ समझ में आया और उसने क्या किया, एक बंदर की प्रतिमा को लिया और मूर्तिकार से कहा, राजा से कहा, तीनों बंदर में ये बंदर सबसे श्रेष्ठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो राजा आश्चर्यचकित हो गया और मूर्तिकार भी आश्चर्यचकित हो गया। बोले, आपने ये कैसे बताया? तो बिरबल ने ध्यान से देखा कि ध्यान से देखने के बाद बिरबल को वो तीनों प्रतिमा में उनके कान के अंदर होल दिखाई दिया, कान के अंदर होल। तो बिरबल ने क्या किया, पहले बंदर के कान के अंदर एक तार डाला, एक तार डाला। तो क्या हुआ, वो तार जो है दूसरे कान से निकल गया, तो उस बंदर को बाजू में रख दिया। फिर दूसरे बंदर के कान में डाला, तो दूसरे बंदर के कान में से डाला, उसके मुंह से निकल गया, उसको भी बाजू रखा। तीसरे बंदर के कान में डाला, तो वो जो तार है न कान से आया न मुंह से आया, वो सीधा अंदर चले गया। फिर बिरबल ने कहा, यह मूर्ति जो अंदर गया तार, वो श्रेष्ठ है। क्यों? तो बिरबल ने कहा, ये जो पहली मूर्ति है, ये उन लोगों के जैसे है जो एक बार कान में से डालने से दूसरे कान से निकल गया। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं
अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं, इस कान से सुनते हैं और इन कान से छोड़ देते हैं, वो लोग कुछ काम के नहीं है। और दूसरे लोग वो है, कान में डाला तो मुंह से निकला। दूसरे लोग वो है, अच्छी बात को सुनते हैं और बोलते हैं, अरे वाह क्या मजा आया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, आज का वचन बहुत अच्छा था, आज बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, खाली बोलते बैठते हैं। और तीसरी प्रतिमा वो थी, कान से सुनी लेकिन मुंह से भी बाहर नहीं आया, कान से भी नहीं आया, वो अंदर चला गया। मतलब तीसरे टाइप वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं और अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में भी श्रेष्ठ है। तो परमेश्वर के लोग हम एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ने वाले नहीं हो, खाली मुंह से बोलने वाले न हो, बल्कि हम क्या करने वाले हो, अपने हृदय में संभाल के रखना है और जो हमने सुना है उसके अनुसार जीवन बिताने को कोशिश करना है और वो बात हम दूसरों को भी बताना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा करने से प्रभु की दृष्टि में हमारा मूल्य अनमोल है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा मोल अनमोल होगा ऐसा करने से। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो इन दिनों में जो मैंने अभी बताया है, हमें जीना मसीह और मरना लाभ है। तो मैं हमारे बाइबल कॉलेज में भी हमारे बच्चों को यही सिखाया हूं, हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो उसके लाभ के लिए हम लोग मरेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सब बातें हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको 9वीं भविष्यवाणी बता रहा हूं। मरने का बात आया तो डरना नहीं, हिम्मत से रहना करके मैंने अभी 8वां बताया। और 9वां जो है, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। घर में हो, ऑफिस में हो, काम के जगह में हो, लोग तुमसे बैर करेंगे। यही मत्ती की 24वां अध्याय का 9वां वचन का तीसरा भाग मैं बता रहा हूं, 24:9। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब लोग तुम्हारे बैर रखेंगे। इसका मतलब क्या? द्वेष करेंगे तुमको। सब लोग द्वेष करेंगे तुमको, भला बुरा कहेंगे, द्वेष करेंगे तुम्हारा। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमारे काम के जगह में जब कुछ लोगों को पता चलता है कि हम मसीह है, तो हमारा बैर करने लग जाते हैं, हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमारा निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमारे यहाँ से एक विश्वासी भाई, उन्हें तकलीफ हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट किए उनको। और हॉस्पिटल में एडमिट किया तो वहां पर उन्होंने क्या किया, नया नियम किसी एक आदमी को दिया वहां पर। तो नया नियम वो खाट पे रखा था। वो डॉक्टर आई वहां से, तो डॉक्टर मैडम ने कहा, ये कौन लाया, कहाँ से लाया? तो उस हमारे विश्वासी ने कहा कि भाई ये मैंने उनको पढ़ने के लिए दिया, ये अच्छा किताब है। तो जैसे उसने सुना, उस दिन से उस ब्रदर को इतना द्वेष करने लगी, उनके बेटे को द्वेष करने लगी, वो ठीक से बातचीत नहीं करने लगी और बहुत ही तकलीफ दिया, बहुत तकलीफ दिया वो डॉक्टर ने उनको। जब उनको पता चला ये प्रभु का काम करते हैं, ये मसीह लोग हैं। हाँ, ये पिछले हफ्ते की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, पिछले हफ्ते की बात है। और परसों हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुआ। तो हाँ प्यारे भाइयों बहनों, तो कई बार हमारा अपमान होगा, लेकिन हम उसके लिए डरना नहीं। हम लोग हिम्मत से प्रभु के लिए खड़ा रहना बहुत ही जरूरी है। और आज मैंने एक छोटा गवाही सुना, नारायण वामन टिळक। तो ये महाराष्ट्र में वो बहुत फेमस है। शायद आपके यहाँ आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा नारायण वामन टिळक कौन है। तो ये पहले प्रभु को उद्धार पाए इन्होंने 19वीं सदी के शुरू में, 1800 का एंड में उन्होंने प्रभु को विश्वास किया।
प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु में आगे, वो ब्राह्मण परिवार से थे उन्होंने, और जब वो प्रभु को मानने लगे उनके घर वालों ने बाहर निकाल दिया, बहुत तकलीफ दिया उनको। साधु सुंदर सिंह का भी ऐसा हुआ। जब यीशु मसीह को उन्होंने मान लिया तो यीशु मसीह के मानने के कारण साधु सुंदर सिंह को घर से निकाल दिया गया। और साधु किशन सिंह के बारे में, ऐसे कई लोग परमेश्वर के लोग हैं जिनका अपमान हुआ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण जाति के लोग, अन्य जाति के लोगों ने उनसे बैर किया। आपके साथ, मेरे साथ भी ये हो सकता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये भविष्यवाणी भी अब पूरी हो रही है या हो चुकी है, हमें डरने की जरूरत नहीं। और जैसे कि लूक 21वें अध्याय में लिखा है, लूक 21वें अध्याय के 17 वचन को हम पढ़ेंगे। लूक 21 चैप्टर 17। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु मसीह ने कहा है, हाँ, आपका सताव होगा, आपके ऑफिस में होगा, आपके बॉस हो, आपके साथ वाले हो, आपको चिढ़ाएंगे, आपके खिलाफ में बोलेंगे। निराश मत होना, उदास मत होना, मैं यीशु को नहीं जानता, ऐसा कदापि नहीं कहना। उस समय भी आपको मजबूत रहना है, उस समय भी बड़े दिलेरी से यीशु की गवाही को आपको देना है। डरना नहीं, घबराना नहीं। हम अंतिम समय में आ गए हैं, हमें जागरूक होने का समय अब आ गया है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, डरो मत। लूक 21:17 में हमने अभी पढ़ा है, और एक बार उस वचन को हम पढ़ेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सब लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारे घर के भी और बाहर के भी, ऑफिस में भी, स्कूल में भी, कचहरी में भी तुम्हारा बैर करेंगे। तुम्हें देख के चिल्लाएंगे, तुम्हें देख के उनका मुंह ऐसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। तुम्हें देखने के बाद उनके अंदर का शत्रु खौफ से बाहर आएगा। लेकिन उस समय हमें यीशु का प्यार दिखाना है, उस समय हमें यीशु का स्वभाव दिखाना है। देखिए शैतान कैसे दिखता है मालूम? शैतान का रूप इतना भयानक है, शैतान इतना काला है, इतना बड़ा उसका मुंह है, इतने बड़े बड़े गंदे उसके दांत है, इतने बड़े बड़े उसके सींग है, इतने बड़े बड़े उसके कान है। एकदम गंदा, उसे कहते हैं डर्टी फेलो। बहुत गंदा है वो शैतान। उसे देखने से भी डर भी लगेगा, उसे देखने से आंखें बंद करेंगे, ऐसा है वो। और वो उसके अंदर से काम करेगा। लेकिन हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर यीशु मसीह है, और उस समय हम यीशु को प्रकट करना है। यीशु के बारे में लिखा है, वो लाखों में सुंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखे, क्या कहता है उसके बारे में? हाँ, 10,000 वो 10,000 में सुंदर है। सुंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 10,000 में सुंदर है। यीशु का चेहरा एकदम ब्यूटीफुल है। उसका चेहरा में ये नहीं, उसका चेहरा महिमा से भरा है, यीशु का चेहरा प्यार से भरा है। अगर कोई भी एक बार यीशु को देख ले तो वो उसका दीवाना हो जाएगा। आपको पता है, यीशु को क्रूस पे चढ़ाते समय जो व्यक्ति उसे खीले मार रहा था, उसने यीशु के चेहरे को नहीं देखा। अगर उसने यीशु का चेहरा देख लिया होता तो कदापि यीशु को कीले नहीं मारता। यीशु का चेहरा 10,000 में सुंदर है। यीशु देखने में बहुत सुंदर है। यीशु प्रेमी है। हालेलुया। और वो यीशु हमारे अंदर से प्रकट होना है। कब? जब जाति के लोग हमको सताते हैं, अन्य जाति के लोग हमें सताते हैं, हालेलुया, उस समय हमारा यीशु का प्यार हम लोग प्रकट करना चाहिए। हमारे यीशु के प्यार को प्रकट करना चाहिए। कई परिवार में ऐसा हुआ है, उस परिवार में है 5-6 लोग, उसमें से एक ही व्यक्ति का उद्धार हुआ है। तो वो एक व्यक्ति क्या करना चाहिए? यीशु के स्वभाव को घर में प्रकट करना चाहिए। अगर हस्बैंड का उद्धार हुआ है तो पत्नी झगड़ा करेगी, बोलेगी, बहुत कुछ करेगी, तो पति उस समय यीशु के प्यार को प्रकट करना चाहिए। हो सकता है पत्नी उद्धार पाई, पति उद्धार नहीं पाया, पति गड़बड़ करेगा, बड़बड़ करेगा, और भी कुछ कुछ करेगा। उस समय पत्नी शांत रह के यीशु के स्वभाव को प्रकट करना चाहिए।
उस समय प्रभु के नाम की महिमा होगी, और वो अभी इन दिनों में हमें करना है। लोग सताएंगे हमको, लोग नाम रखेंगे हमको, लेकिन उससे हमको डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जो सच्चे परमेश्वर के लोग तुम्हें यही सिखाएंगे कि तुम्हें कष्टों से जाना है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात के लिए मैं बहुत सख्त हूं कि मैं कभी भी लोगों को जब सुसमाचार सुनाता हूं, ये नहीं कहता हूं कि तुम प्रभु के पास आओ, तुमको ये मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, तुम्हारा ये परदेश में जाने का वीजा लग जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं लोगों को। मैं उल्टा यही कहता हूं, तुम मसीह में आने के बाद सताव होगा, क्योंकि यीशु ने कहा बहुत कष्ट उठा के तुम्हें परमेश्वर के राज्य में जाना है। मेरे परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, आप मसीह के पीछे आओ, जरूर आओ, लेकिन किस लिए आओ? आप इसीलिए आओ कि आपको स्वर्ग राज्य में जाना है। यीशु को उद्धार करता हो कि स्वीकारो, आपको पाप की क्षमा करने वाला ऐसा उसको स्वीकारो। यही तो बाइबल कहता है। रही बात चंगाई की, वो तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। रही बात तुम्हारे घर के प्रॉब्लम की, वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। रही बात आपके परिवार के उन्नति की, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। उसके पीछे मत जाओ। आपको पीछे जाना है यीशु के। उसे उद्धार करता हो के स्वीकारो, उसे अपना उद्धार करता प्रभु यीशु करके स्वीकारो। देखिए आपके जीवन में कैसे रौनक आएगी। अभी तैयार हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आप लोगों का अपमान करना नहीं चाहता। आज भी कई लोग ग्रुप में आए रहेंगे अपने प्रार्थना के द्वारा बंधनों को तोड़ने के लिए। मैं उनको निरुत्साहित नहीं करना चाहता हूं, मैं उनको दिलेर ऐसा नहीं करना चाहता हूं, मैं उनको उल्टा हिम्मत देना चाहता हूं। आपको ये मिलेगा ही, छुटकारा मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन पहले आप यीशु को अपने हृदय में ले लो, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारो यीशु को। बाकी के सारे आपके काम को प्रभु ठीक करेगा। आप उसके बारे में चिंता नहीं करना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज भी मैं कुछ ज्यादा आपको बताना चाहता हूं, इसलिए अब उस विषय को वही खड़ा करता हूं और आगे की भविष्यवाणी के बारे में मैं बढ़ता हूं। और भी वहां बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आज मैंने आपको ये बताया है। आपका सताव होगा, लेकिन आपको यीशु को प्रकट करना है। आप मार दिए जाओगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। जीना मसीह और मरना लाभ है। और 10वीं भविष्यवाणी में आपको बताना चाहता हूं, तब बहुत तेरे लोग ठोकर खाएंगे। वही 24वां अध्याय मत्ती की 10वां वचन को पढ़ेंगे, मैथ्यू 24 एंड वर्ड्स 10। ये 10वीं भविष्यवाणी यीशु मसीह ने बताई थी उसके आने के पहले। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर बस रखेंगे। यहाँ पर लिखा बहुत तेरे क्या होंगे? ठोकर खाएंगे। ठोकर खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लाइफ में ये बात नहीं होना है। मैं कभी ठोकर नहीं खाना चाहिए। मैं दुआ करता हूं आपके लिए भी, आपके लाइफ में भी ये कभी ऐसा होने ना पाए। आप या मैं कभी ठोकर नहीं खाना है। हमें मरते दम तक मसीह की गवाह बनना है। बाइबल में 4 ग्रुप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु के पीछे आते हैं। उनके लाइफ में, उनके जीवन में जो बातें हैं, वो कैसे प्रकार के लोग हैं, आपको बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय से मैं आपको बात करने चाहूंगा कि यीशु के पीछे आए 4 प्रकार के लोग थे। 4 टाइप्स ऑफ पीपल यीशु के पीछे आए थे। तो उनमें से पहले कौन थे? 6वां अध्याय का 2रा वचन, यूहन्ना 6 का 2। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। देखिए वो देखते थे, चंगाई होने के लिए आते थे लोग यीशु के पीछे। 4 ग्रुप में बताने वाला हूं। पहला ग्रुप वो है जो यीशु के पीछे चंगाई के लिए आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा ग्रुप है वो 6वां अध्याय का 26वां वचन, 6:26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए
कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हाँ, कुछ लोग रोटी खा के तृप्त होने वाले थे। ये दूसरे टाइप के लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि आप और मैं ऐसे कोई हो। और तीसरा है वो यूहन्ना 6 का 66 में लिखा है, जॉन 6:66। इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए उल्टे फिर गए, उल्टे उल्टे। अभी मैं सीधा बैठा हूँ, उल्टा हो गया, उल्टे फिर गए, चले गए। हाँ, और उसके बाद उसके साथ न चले। उसके बाद कभी नहीं चले। उसके पीछे आए और उसके बाद यीशु ने कुछ डांटा रहेगा, कुछ फटकारा रहेगा, चले गए। और चौथे लोग कौन थे? वो 6वां अध्याय का 68वां वचन, 6:68, जॉन 6:68। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये चौथा ग्रुप है, अनंत जीवन के लिए प्रभु के पास आया है। ये चौथा ग्रुप है। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आप इस चौथा ग्रुप में आ जाएंगे आज रात को। हम ये नहीं कि चंगाई के लिए केवल, ये नहीं कि रोटी के लिए केवल, ये नहीं कि बाद में पीछे चले जाने वाले, नहीं, हम अनंत जीवन तक उसके साथ रहना है। दुख आएगा, कष्ट आएगा, प्रॉब्लम आएंगे, परीक्षा आएंगे, निंदा आएंगे, अपमान आएंगे, डरो मत, हिम्मत में बंधे रहो। हालेलुया। कहो जीना मसीह और मरना लाभ। शैतान लज्जित हो जाएगा। अब जागरूक होने का समय है। हालेलुया। जागरूक होने का समय मेरे भाइयों बहनों। प्रभु को कदापि आपको छोड़ना नहीं है। प्रभु को आपको कभी भी इनकार नहीं करना है। प्रभु के लिए हमें बने रहना है। हालेलुया। और हमारे लोग कभी कभी ऐसा हमें ये करेंगे, लेकिन आपको पीछे हटना नहीं है। कुछ बातों को लांग कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों के सामने कैसे बने। देखिए, हम पढ़ेंगे कि प्रेरितों के काम से मैं वचन को लेना चाहता हूं। 14 अध्याय से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम, उसके 14 अध्याय और वचन 22, Acts 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे चेले के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार पढ़िए। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। बस चेले के मन को स्थिर करते रहे। आज मैं आपके गूगल मीट में आया हूं आपके मन को स्थिर करने के लिए। हम आखिरी दिनों में आए हैं। We are in the last days. We are in the right time and high time. किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। किसी भी समय मेरे भाई मेरी बहन कुछ भी हो सकता है। हमें तैयार रहना है। हालेलुया। हमें मजबूत रहना है। मैं इन वचनों को बोल के आपके मन को हिम्मत देना चाहता हूं। याद रखिए, वहां लिखा है बड़े क्लेश को उठा के हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। यहाँ नहीं लिखा है बहुत क्लेश उठा के हमें अमेरिका जाना है, बहुत क्लेश उठा के दुबई जाना है, बहुत क्लेश उठा के यहाँ जाना है और पैसा बहुत कमा के लाना है। नहीं, हमें यह लिखा है बहुत कष्ट उठा के परमेश्वर के राज्य में जाना है। प्रभु के राज्य में जाने वाले लोगों, कष्ट उठाने के लिए तैयार रहो। और यह भविष्यवाणी मैंने नहीं की, यीशु मसीह ने की है। तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हें ठोकर खाने की नौबत आएगी, लेकिन ठोकर नहीं खाना। जब हमारे लोग हमें पकड़वाएंगे, ठोकर नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। चाहे कुछ भी हो, मसीह यीशु को हमें छोड़ना नहीं है। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हमें मसीह को छोड़ना नहीं है। क्या होगा आखिरी में मालूम? क्या आप जानते हो आखिरी में क्या होगा? एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। याकूब की किताब से एक वचन आपको बताना चाहता हूं। एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। याकूब की किताब, उसके पहले अध्याय और उसके 12 वचन, जेम्स चैप्टर 1 and verse 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग सहमत है आज? हालेलुया। डरना नहीं, मरना पड़ेगा तो मरो, लेकिन जीवन का मुकुट आपको मिलने वाला है। ओ हालेलुया।
जीवन का मुकुट। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आज कितने लोग अपनी आत्मा में खुद के जीवन के मुकुट को देख रहे हैं? कितने लोग जीवन के मुकुट को देख रहे हैं? आज सचमुच आप अपने आप को समर्पण करके पूरे दिल से मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, वो जीवन के मुकुट को अनुभव करोगे आप। आपका जीवन का मुकुट जब आपको पता चलेगा, आपका जीवन का मुकुट, आप प्रभु के लिए पूरे दुनिया को ओ उल्टा पलटा कर डालोगे और प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप उलट पुलट कर देंगे पूरी दुनिया को, जैसे पहले समय के प्रेरितों ने किया था। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। मरने की बारी आई तो भी तैयार रहना। ये जो 10वां भविष्यवाणी ये भी पूरा हो गया है। लोग प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ने आगे इसीलिए दिया, किसी भी समय में इंसान के जीवन में मृत्यु आ सकती है। देखिए, किसी भी समय में लोगों के जीवन में मृत्यु आ सकती है। कभी भी वो स्वर्ग का बुलावा हमें आ सकता है, लेकिन उस समय हमें सावधान रहना है, हमें मसीह के लिए पूरी तैयार रहना है। इसीलिए हिंदी में एक कहावत है, मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। हाँ परमेश्वर के लोगों, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन वो क्या, वो खुशबूदार मृत्यु होगी मसीह के लिए। अगर मरे तो वो कितना अच्छा समय रहेगा। मसीह के लिए मरना है तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डरना नहीं। एक बार एक 4 प्रभु के लोग जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया था, उन लोगों को बहुत कठिन सजा दी गई थी। क्या कठिन सजा दी गई थी? वो 4 प्रभु के लोग जिन्होंने यीशु का प्रचार करते थे, यीशु के बारे में बताते थे। वो ठंड का मौसम था, लगभग ये दिसंबर जनवरी का समय रहेगा। ठंड के समय में जो बर्फ के ठंडे पानी में उनको कहा, हम तुमको इसमें उतारेंगे, तुम अभी कहो हम यीशु को नहीं जानते, हमें यीशु नहीं चाहिए। तो शुरू में तो आवेश में उतर गए उसके अंदर ठंडे पानी में। उनके कपड़े निकाल दिए गए, कपड़े निकाल के अंदर वो चले गए। और जो उनका सरदार था उसने अपने बड़े ऑफिसर का ऑर्डर लेके वहां बैठा है, पेपर लेके बैठा है, और अभी उनको बोल रहा है मैं तुमको और एक बार चांस देता हूं। सारे सिपाही लोग हैं इस दरोगा के आजू बाजू में और कहते तुमको लास्ट चांस देते हैं, यीशु को हम नहीं जानते कहो, मैं यीशु को नहीं पहचानता कहो। तो उसमें से क्या हो गया, 4 लोग उतर गए। ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं हुआ। इतने में क्या हुआ, इतने में जो पहला एक आदमी था वो बेचारा मार दिया गया, बंदूक से मार दिए गए उसको, वो मर गया। और उस समय ऐसा हुआ कि जो बाकी का था दूसरा था, उसको लगा मैं भी ऐसा ही मर जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं, मैं अभी यीशु को छोड़ देता हूं। यीशु का इनकार कर दिया उसने और तुरंत उसको बाहर लाया गया, वो बच गया। फिर अभी तीसरे की बारी आई। तीसरे ने भी ये देखा शायद पहले के जैसा मरना पड़ेगा, तो उसने भी दूसरे के जैसे कहा नहीं मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे यीशु नहीं चाहिए। उसने भी यीशु का इनकार कर दिया, वो भी ठोकर खा लिया और उसको भी जीवन मिल गया। अब चौथे की बारी आई। जो चौथे का बारी था तो वो सोचने लग गया कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जब वो सोच रहा था उस समय दरोगा ने क्या देखा, ये जो 2 लोग मर गए, जो पहला नंबर का मर गया यीशु के लिए, उसके सिर के ऊपर जीवन का मुकुट आया और उसको जीवन का मुकुट मिल गया करके दरोगा ने देखा। और ये जो 2 मर गए हैं उनको कुछ नहीं। और जो आखिरी था चौथा, उसके बारे में वो जो 2 थे वो 2 जिंदा बच गए। वो बोले हम लोग यीशु को नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए, वो तो बच गए। लेकिन जो पहला मर गया था उसके ऊपर ही दरोगा ने मुकुट देखा और इसको डाउट होने लगा दरोगा को। फिर जो चौथा आदमी है
उसको बोलने लगे, तुम यीशु को स्वीकारो और मरो, नहीं तो यीशु को छोड़ दो और नया जीवन पाओ। तो चौथा सोच रहा था मैं क्या करूं। तो उस समय दरोगा ने क्या देखा पता है? दरोगा ने देखा ऊपर से मुकुट उतर रहा है, इधर तक आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके सिर पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है क्या करो, यीशु को स्वीकार करो या छोड़ दो। जब दरोगा ने देखा अरे ये कुछ खास हो रहा है, दरोगा उस पानी में उतर गया और उस आदमी को बाहर निकाल दिया और वहां के सिपाहियों से कहा, मैं यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूं, मुझे मार डालो, मुझे वो जीवन का मुकुट चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दरोगा ने आखिरी समय में यीशु को स्वीकार किया और उसे मार दिया गया और उस दरोगा ने आखिरी मोमेंट में परमेश्वर की ओर से जीवन के मुकुट को पाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यही हमने अभी देखा है, जो मसीह के लिए खड़े हैं उनके लिए जीवन का मुकुट मिलने वाला है। हालेलुया। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोग, जीना मसीह, मरना लाभ। हालेलुया। आज रात को हमें यही करना है। आज मैंने आपको 10 भविष्यवाणी तक बताया है और प्रभु की इच्छा है तो मेरे व्यस्त समय में भी मैं समय निकालूंगा। अभी मैं घर में हूं, इसीलिए मुझे समय मिला आप लोगों के साथ आने का, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा समस्या है, मैं बाहर नहीं जा सकता। शायद अगले हफ्ते तक मेरा पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जहां भी रहूंगा आपके साथ में मैं रहूंगा और आपको ये 28 भविष्यवाणी बोल के ही मैं आपसे विदाई लूंगा। हालेलुया। अगले शुक्रवार को हम और भी मिलेंगे, हम और एक बार हम लोग मिलेंगे। हालेलुया। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप आपके लोगों से कहिए, आपके दोस्तों से कहिए, आपके मित्रों से कहिए, उनको भी जो इसके वीडियो निकलते हैं, वीडियो उन तक पहुंचाइए कि मसीह आ रहा है, हमारा यीशु बादलों में आ रहा है, हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, हर एक वचन पूरे हो रहे हैं, सताव हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और दूसरी बाजू में आपको ये पता होगा मसीह लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको पता है भारत में पहले मसीह लोग नहीं थे। थॉमस, जो यीशु का पहला चेला थॉमस, वो केरला में आया और थॉमस केरला में मार दिया गया। और आपको पता है आज केरला के जो मसीह परिवार में आप जाओ, 5-6 लोग हो गए, 10-12 लोग एक परिवार में ले गए। हर परिवार में एक व्यक्ति का नाम थॉमस है, हर परिवार में एक थॉमस हुआ है, क्योंकि वो रक्त साक्षी हुआ है। जितने यीशु के लिए मारे जाते हैं, इन लोगों को पता नहीं है, उतने यीशु के अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, यीशु का आने का समय हो रहा है, हमारा रूपांतर होने का समय है, मरे हुए जिंदे होने का समय है, यीशु को देखने का समय है, रूबरू देखने का समय है, बादलों में उड़ने का समय है, यीशु के साथ युगानुग स्वर्ग में रहने का वो आनंद की घड़ी आने का समय है। जाग जाओ, जाग जाओ, मसीह लोग जाग जाओ। हालेलुया। गंदी बातों को छोड़ दो, बुराई को छोड़ दो, झगड़ा झमेला छोड़ दो, एक दूसरे की निंदा करना छोड़ दो, सारे गलत कामों को छोड़ दो, पूरा दिल से प्रभु को पश्चाताप करो, अपना हृदय दो, रोज बाइबल पढ़ो, रोज फैमिली प्रेयर करो, ओ पश्चाताप करो और प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी आपको 10 भविष्यवाणी बताया है, पिछले शुक्रवार को 6 और आज 4, ये 10 भी पूरी हो गई है। हालेलुया। बचा हुआ जो 18 है ना, वो सुनने के बाद आपको पता चलेगा इसमें से कितनी भविष्यवाणी पूरी हो गई है। इसका मतलब ये चुकाना कितना नजदीक हो गया है। आइए अपने लाइफ को प्रभु के हाथ में दे देंगे, आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे देंगे। आइए नया इरादा कीजिए, आज नया फैसला कीजिए। हालेलुया। आज रात को मेरे वचन को सुनने वाले हर एक लोग और उसी तरह YouTube से सुनने वाले भी मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरे आत्मिक बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जीना मसीह, मरना लाभ। ये वचन कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना। फिलिप 1:21 कभी नहीं भूलना। जीना मसीह, मरना लाभ है। हालेलुया। हर एक वचन पूरे हो रहे, हमारा मसीह बादलों में आ रहा है। हालेलुया। आप डरो मत, आप हिम्मत से रहिए, प्रभु का आत्मा आपको चलाएगा।
प्रभु की आशीष आपको चलाएगी। हालेलुया। जिंदा खुदा बाप हमारे बीच में, हर घर गिरजाघर ये प्रार्थना आपको भी छोड़ना नहीं। इस मीटिंग में आप लगातार आते रहो। यहाँ के जो लोग इसको चला रहे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आत्माओं को बचाने के लिए आपने ये जो रोज 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 आप लोग आ रहे, समय निकाल रहे, प्रभु आपको भी आशीष देने वाला है। मैं जानता हूँ आप लोग इसके लिए खर्चा करते हैं, समय खर्चा करते हैं। आप लोगों के लिए भी घर है, बच्चे हैं, परिवार है, आप सब छोड़ के रोज इकट्ठा होते हो। इसका प्रतिफल मेरा प्रभु आपको देगा, मेरा यीशु आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। हर एक लोगों को आशीषों से भरेगा। ये अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अब आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हो हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद बाप आसमानी, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यह हर घर प्रार्थना घर, हर घर गिरजाघर के माध्यम से आपने मुझे आपके पवित्र वचन, आपके पवित्र लोगों को बताने के लिए सहायता किया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं, आज जितने लोगों ने वचन को सुना है, ये कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ने वाले ना हो। कान से सुन के मुंह से अच्छा था केवल बोलने वाले न हो, बल्कि अपने हृदय में उसे ले ले और आने वाले दिन में लोगों को गवाही दे के बताए कि ये परमेश्वर का वचन है। अपने हृदय में उसे स्वीकारे और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल देने वाले बने। परमेश्वर, एक भी लोग नाश नहीं होना है। हर एक को आप बचा लो, हर एक को उद्धार करो परमेश्वर। हालेलुया। और जो लोग आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए जीना, आपके लिए मरने के लिए लोगों को आप कृपा दीजिए, आप अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु, आप उन्हें बल दीजिए राजा, आपकी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु। यहाँ तक संभाला और भी संभालिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ उसी तरह जो दुर्बल कमजोर लोग ग्रुप में ज्वाइन हुए, जो चंगाई के लिए आए हैं, जो समस्या से छूटने के लिए आए हैं, प्रभु उनके ऊपर अब दया करो प्रभु। उनकी इस अवस्था से उनको बाहर निकालो परमेश्वर। और हर एक लोग अपना जीवन आपको देने पाए, हर एक लोग को उद्धार कर, सहाय कर, तेरे राज्य के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Amen. Amen. आमीन।